सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी जीके के टॉप 10 क्वेश्चन हल कराएंगे और ये सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है। आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाता है दोस्तों, और इसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए क्वेश्चनों को ही शामिल किया जाता है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो को सुबह डालने की, ताकि आप नए उमंग और नए जोश के साथ इस क्लास को ले सको। दोस्तों कल संडे था और संडे के दिन इनका रिवीजन करवाना था, परंतु इनका रिवीजन नहीं करवा पाए दोस्तों। एक तो समय के कारण और दूसरा कारण है दोस्तों कि क्वेश्चनों की संख्या भी कम थी। तो अगले संडे इनका रिवीजन करवा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। दोस्तों एक तरफ राज्य दिया गया है और एक तरफ उस राज्य का नृत्य दिया गया है, और बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सिलम्बम नृत्य जो कि तमिलनाडु का है, और लाठी नृत्य जो कर्नाटक का न होकर दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, और कलरी पायटू नृत्य जो केरल का है, गदका नृत्य जो पंजाब का है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। लाठी नृत्य कर्नाटक का न होकर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अगला नेट क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा का संबंध खालिस्तान राज्य से है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका संबंध केरल से है। इनका संबंध केरल से है, और ये एक भारतीय कलाकार और चित्रकार थे दोस्तों, और इनका जन्म सन 1848 में हुआ था। 1848 में इनका जन्म हुआ था। अगला नेट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईस्टर और गुड फ्राइडे कौन से धर्म में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ईसाई धर्म में मनाया जाता है। दोस्तों गुड फ्राइडे जो कि 3 दिन तक चलता है, और तीसरे दिन पुनरुत्थान और पुनर्जीवन का स्मरण किया जाता है, और इसमें प्रभु यीशु की पूजा की जाती है। इसे गुड फ्राइडे में क्या किसकी पूजा की जाती है? प्रभु दोस्तों यीशु का स्मरण किया जाता है। अगला नेट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है कामसूत्र, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वात्स्यायन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक में दोस्तों जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो जो भी भोग विलास किया करते थे और यौन शोषण के बारे में, यानी मनोवैज्ञानिक और सारी सिद्धांतों का प्रयोग आदि का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये विश्व की प्रथम यौन संहिता थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? ओडिशा राज्य में कौन सी शैली लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पट चित्रकला। दोस्तों ये सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र पट चित्रशैली में बना हुआ चित्र है दोस्तों। अलग यानी कि मधुबनी चित्रकारी जो बिहार की फेमस चित्रकला है, और वर्ली चित्रकारी जो महाराष्ट्र की प्रमुख लोकप्रिय चित्रकला है, ठीक है। कौन सी? वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की, मधुबनी चित्रकारी बिहार की, और पट चित्रकारी लोकप्रिय है दोस्तों। ये किसकी है? ये है ओडिशा की, ठीक है। अगला नेट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर जो कि भगवान के 108 भव्य मंदिर है ना, उनमें से एक लेपाक्षी मंदिर भी है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनका निर्माण दोस्तों 16वीं शताब्दी के आसपास रूपन्ना और वीराना 2 भाई थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन से 2 भाई थे? विरूपन्ना और वीराना 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये मंदिर कछुए के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। यह सामने आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला नेट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मानसीराम जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। यहाँ पर चेरापूंजी है ना, वहाँ से भी 100 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है, और ये गिनीज बुक और वर्ल्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया है।
इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मानसीराम में हो जाती है, और इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, और भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर ही होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों यूनान की राजधानी एथेंस से सन 1896 में हुआ था। पहली बार 1896 में आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुई थी, यानी कि इनका आयोजन करवाया गया था। और भारत ने सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र भारत का खिलाड़ी नॉर्मन पिरजोर्ड ने भाग लिया था। भारत ने कब भाग लिया था? 1900 में लिया था, और उस समय भी भारत का एकमात्र खिलाड़ी गया था, और उसका नाम था नॉर्मन पिरजोर्ड। ठीक है, जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। दोस्तों कच्चे सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और कर्नाटक में दोस्तों मैसूर और उत्तरी बेंगलुरु है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कच्चे सिल्क यानी कि रेशम का उत्पादन होता है, और इसे सिल्क ऑफ सिटी भी कहा जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। और भारत में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश, असम आदि राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, साइबेरियाई रेलवे सेट पिट्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, व्लादिवोस्तोक को पिट्सबर्ग से जोड़ता है। कौन? ट्रांस साइबेरियाई। दोस्तों ये रूस में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है यहाँ पर, जिसकी लंबाई लगभग 11,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 11,263 वर्ग किलोमीटर में ये रेलवे लाइन बिछी हुई है, और ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ठीक है, और इसका निर्माण सन 1891 से लेकर 1916 के बीच में हुआ था, और ये किस किस को जोड़ती है? पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।